भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 23वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। सूत्र है दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्तम शब्द से मन को कहा है, ये जो मन है ये सर्वार्थम, सबके लिए है। वो सब कौन है? दृष्टि दृश्योपरक्तम। दृष्टा और दृश्य इन दोनों से ही मन जुड़ता है। आत्मा को आत्मा का ज्ञान करने के लिए भी मन चाहिए, आत्मा को दृश्य का ज्ञान करने के लिए भी मन चाहिए, और आत्मा को मन का ज्ञान करने के लिए भी मन चाहिए। तीन बातें कही मैंने। आत्मा को आत्मा का ज्ञान करने के लिए, या मैं ये कहूँ आत्मा को आत्मा का दर्शन करने के लिए मन चाहिए। एक बात, आत्मा दृश्य का दर्शन करना चाहता है, पंचमहाभूतों से लेकर के सत्व रज तम तक जो भी दृश्य है उस दृश्य का दर्शन करना चाहता है तो मन चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है आत्मा मन का दर्शन करना चाहता है तो भी वहां मन साधन बनेगा। तो तीन बातें कही है, इन तीनों के साथ मन जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा सर्वार्थम, वो सबके लिए है। यानी बिना मन के कोई दर्शन नहीं हो सकता, कोई साक्षात्कार, कोई समाधि नहीं लग सकती। तो सभी समाधियों के लिए मन की आवश्यकता है, इसलिए कहा जा रहा है सर्वार्थ। ये बात हो चुकी है कि वो सर्वार्थम कैसे हैं। जब मन सर्वार्थ है यानी सभी के लिए है, तो जो क्षणिकवादी है उनको एक भ्रांति होती है, जो आत्मा न मानने वाले लोग हैं उनको एक भ्रांति होती है ये तो मन ही सब कुछ है, तो आत्मा को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को लेकर के कोई कहे तो उसके संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं तद अनेन चित्त सारूप्येण भ्रांताः केचित् तदेव चेतनम इत्याहुः। केचित् कुछ लोग, इति आहु ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तद अनेन चित्त सारूप्येण। वह ये जो व्यवहार देखा उन्होंने, क्या व्यवहार देखा कि जब मन के माध्यम से किसी दृश्य पदार्थ का दर्शन होता है तो मन दृश्य जैसा बनता है, जैसा दृश्य है वैसा बन रहा है। जब आत्मा का दर्शन करना है तो आत्मा जैसा मन बन रहा है, तो मन ही आत्मा के रूप में, मन ही दृश्य के रूप में, सब कुछ मन ही दिखाई दे रहा है। तो इस भ्रांति के कारण से तद अनेन चित्त सारूप्येन, दृष्टा और दृश्य की सारूप्यता के कारण से इसी मन को लेकर के भ्रांताः, कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है कुछ लोगों को। ऐसे भ्रांत लोग क्या मानते हैं? तदेव चेतनम इत्याहु, उसी मन को चेतन मान रहे हैं, मन के अतिरिक्त अलग से किसी आत्मा को नहीं मान रहे। तो मन को ही चेतन मानने के पीछे जो सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि मन जब दृश्य के साथ जुड़ता है तो वो दृश्य अलग और मन अलग नहीं है, मन ही दृश्य के रूप में दर्शन में हो रहा है, मन ही आत्मा के रूप में दर्शन हो रहा है। ये भ्रांति है उनको,
इसी भ्रांति से आत्मा को ना मान करके मन को ही सब कुछ मान रहे। एक बात। दूसरी बात कही जा रही है, अपरे कुछ और लोग चित्त मात्रम एव इदम सर्वम। जो पीछे आपने सुना है, दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है तो स्वप्न तुल्य है। चित्त मात्रम सर्वम, मन ही सब कुछ है। मन ही घड़े के रूप में, मकान के रूप में, मन ही वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, मन ही पहाड़ नदियों के रूप में, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब मन है। मन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मन की कल्पना है। जैसे स्वप्न में कल्पना होती है, बहुत कुछ दिखाई देता है, वास्तव में होता नहीं है। फिर है क्या है वो कल्पना? वो मन में हो रही है, वो सारी कल्पना मन है। तो मन में ही कल्पना है तो सब कुछ मन ही है ना, बाहर कुछ वस्तु को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अपरे कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, चित्त मात्रम एव इदम सर्वम, सब कुछ चित्त को ही, मन को ही स्वीकार कर रहे हैं, मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं नास्ति खलु अयम गवादिर घटादि च सकारणो लोक। कहते हैं नास्ति खलु अयम, ये सब कुछ है ही नहीं है। क्या? गवादि ही घटादि ही। गवा का मतलब है गाय, घोड़े, भैंस, जितने भी पशु है, आदि शब्द से सारे पशुओं को ले सकते हैं। और घट आदि, घट का मतलब घड़ा, और आदि से कपड़े, मकान, जो कुछ भी हो सकते हैं, सब कुछ। यानी गवादि से चेतन को ले लिया है और घटादि से जड़ को ले लिया है। चाहे कोई भी जड़ वस्तु हो, कोई भी चेतन वस्तु हो, अलग से कुछ नहीं है, केवल चित्त ही है, मन ही है। सकारणो लोका, ये जो लोक है इसका कोई कारण है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, दृश्य जगत का कारण है। कारण का मतलब है जैसे घड़ा है तो घड़ा का कारण है मिट्टी, कपड़ा है तो मिट्टी का कारण है रुई, कॉटन। ऐसे ही संपूर्ण दृश्य का कारण है सत्वर स्तंभ। तो कह रहे हैं सकारणो लोका, कारण सहित ये जो दृश्य लोक है इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है व्यक्ति, सब कुछ मन को ही मान रहा है। ये जो बात यहाँ पर कहा जा रही है, तो ऐसा जो मानने वाले लोग हैं, तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लोक में आप लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। अनुकंपनीयाहते, अनुकंपनीयाहते, ते का मतलब उन वे लोग, वो अनुकंपा के योग्य है, जिसको आप लोग भाषा में बोलते हैं बिचारे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, नादान है, ये तो बिचारे लोग, इसको कुछ पता नहीं है। तो जिसको इतना बड़ा हो गया है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का है, 60 साल का है, कोई बेतु की बात करने लगता है, यानी जिसका ना सिर है ना पाँव है, कुछ नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहा। इतना बड़ा आदमी होकर के, चाहे वो 60 साल का हो, बूढ़ा मरने को हो रहा हो, या कोई भी हो, वो समझदारी दिखाई नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति को लोक में आप लोग बेचारा आदमी, इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ नहीं पता है, ये तो बिल्कुल दयनीय स्थिति में बेचारा है, इसको आप ऐसा बोलते बेचारा है, अर्थात इसके पास कुछ ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही महर्षि वेदव्यास कहते अनुकंपनीयास्ते, वो तो अनुकंपा के योग्य है, वो तो दया के पात्र बेचारे, उनको कुछ पता नहीं। इस प्रत्यक्ष जगत को प्रमाण से जिसे जाना जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, तीनों प्रमाणों से इस जगत को समझाया जा रहा है, समझ में आता है, ऐसे प्रमाणों से सिद्ध इस लोक को वो नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप यही तो कह सकते हैं अनुकंपनीयाहते, ये तो बिचारे हैं, ये तो बेचारे हैं, ये नासमझ हैं। नासमझ मान करके उनको छोड़ दो, उनके बारे में सोचना नहीं, ये कहना चाहते हैं। कस्मात, किस लिए वो अनुकंपा के योग्य हैं? तो कहते हैं अस्ति ही तेषां भ्रांति बीजम सर्वरूपाकार निर्भासम चित्तमेति। क्यों वो अनुकंपा के योग्य है? क्यों वो लोग किसी बाह्य वस्तु को मान ही नहीं रहे हैं, केवल मन को ही मान रहे हैं सब कुछ? क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कहते हैं अस्ति ही तेषां भ्रांति बीजम, तेषां उन लोगों के मन में जो भ्रांति का बीज कारण है ना, भ्रांति बीजम का अर्थ है भ्रांति का जो मूल कारण है उनके मनों में क्या है?
सर्वरूपाकार निर्भासम चित्तम, ये जो मन है सभी वस्तुओं के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। यही भ्रांति है। भ्रांति का मूल यही है कि मन ना होकर के मन फूल के रूप में, मन गंध के रूप में, मन जो है स्पर्श के रूप में, मन ही शब्द के रूप में, मन ही घर के रूप में, मन ही आदमी के रूप में, मन ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब कुछ मन ही मन है, मन ही सभी रूपों में दिखाई दे रहा हूं। इसलिए कहा सर्वरूपाकार निर्भासम चित्तम, ये जो मन है सभी स्वरूपों से युक्त दिखाई दे रहा है। कभी वही मन आदमी के रूप में दिखाई दे रहा है, वही मन लड्डू के रूप में दिखाई दे रहा है, वही मन मकान के रूप में दिखाई दे रहा है, वही मन सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी सभी मन ही मन है और कुछ है ही नहीं है। तो यही भ्रांति है मूल। मन को ही सब कुछ मानने के पीछे भ्रांति जो है यही है कि मन जो है सभी स्वरूपों में दिखाई दे रहा है। समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञेयो अर्थः प्रतिबिंबी भूतः तस्य आलंबनी भूतत्वाद अन्यः। अब समाधान करते हैं महर्षि वेदव्यास उसकी भ्रांति को दूर करने के लिए। कहते हैं समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञा में, समाधि में जो प्रज्ञा, जो ज्ञान, जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो समाधि में जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उस प्रत्यक्ष अनुभूति में प्रज्ञेयो अर्थ, जो भी जानने योग्य अर्थ वस्तु पदार्थ है वो प्रतिबिंबी भूता, वो मन के माध्यम से प्रतिबिंबी भूत होता है। अर्थात वो वस्तु मन के अंदर जब आ जाती है तो उस वस्तु का जो स्वरूप है वो मन में आने के कारण से मन उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, यानी उस जैसा बन गए। जैसे दर्पण होता है तो दर्पण जो है वस्तु के सामने वस्तुवत हो जाता है दर्पण। अब वो दर्पण दर्पण के रूप में नहीं होता है, वो जो भी वस्तु उस दर्पण के सामने रखा है तो उस वस्तु उस पदार्थ के अनुरूप दर्पण हो जाता है। तो दर्पण मानो वो वस्तु है, इसको कहते हैं प्रतिबिंबी भूत। तो प्रतिबिंबी भूत का मतलब है उसका जो स्वरूप है वस्तु का वही स्वरूप उस दर्पण का हो जाता है। ऐसे ही जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, दृश्य पदार्थ मन के सामने आ जाए या मन उस दृश्य वस्तु को विषय बना दे तो वो मन जो है प्रतिबिंबी भूत हो जाता है, अर्थात वो उस वस्तु जैसा बन जाता है मन। इसलिए कहा तस्य आलंबनी भूतत्वात्। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस मन का वो आलंबन बनने के कारण से, क्योंकि वो मन उसी को सहारा बना करके उसी को विषय बनाया हुआ है, इसलिए अन्य वो मन से अलग है। जो प्रतिबिंबी भूत हो रहा है यानी जो वस्तु मन के अंदर आई है वो वस्तु उस मन से अलग है। ऐसा ये समाधि प्रज्ञा में, समाधि बुद्धि में, समाधि के दर्शन में आत्मा को समझ में आता है। सचेत अर्थ चित्त मात्रम स्यात्। जब वो अलग है, उस अलग को अलग ना मानते हुए यदि उसी अर्थ को मन मान ले तो कहना चाह रहे हैं सचेत अर्थ, वो जो अर्थ है बिल्कुल अलग है मन से, उस अर्थ को चित्त मात्रम स्यात्, उसी को चित्त मान लिया जाए तो कथम प्रज्ञया एव प्रज्ञा रूपम अवधार्येत। तो प्रश्न करते हैं वेदव्यास उस सब कुछ मन को मानने वाले से कि यदि वो अर्थ मानो मन ही है तो कह रहे हैं प्रज्ञया एव प्रज्ञा रूपम अवधार्येत। कैसे मन से ही मन को कैसे निश्चय करोगे आप? मन से ही मन को कैसे निश्चय करोगे? भाई निश्चय करने वाला तो कोई दूसरा होगा ना। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मैं आपका निश्चय कर रहा हूं, ठीक है, कि आप क्या है, मैं निश्चय करता हूं, निर्धारण करता हूं। ये निर्धारण करने वाला अलग होगा। तो कहा जा रहा है कि कथम प्रज्ञया एवं प्रज्ञा रूपम अवधार्येत। ये कैसे संभव है मन से ही मन का निश्चय आप करें? ये तो साध्य है ना, ये तो साध्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है उसी से उसी का निश्चय नहीं हो पाएगा। फिर तस्मात् प्रतिबिंबी भूतो अर्थ प्रज्ञायाम येन अवधार्यते स पुरुष इति।
इसलिए हम कहना चाहते हैं तस्मात् प्रतिबिंबी भूतः अर्थ, जो प्रतिबिंबित हो रहा है अर्थ, यानी जो मन के अंदर जो वस्तु पदार्थ अंकित हो रहा है वो प्रज्ञायाम समाधि प्रज्ञा में या प्रज्ञायाम मन में ये न अवधार्यते, जिसके द्वारा निश्चय किया जा रहा है। प्रज्ञायाम से यहां पर मन ले लीजिएगा तो मन में जो प्रतिबिंबी भूत अर्थ है, जो मन के अंदर चित्रित होने वाला जो अर्थ है, उस अर्थ का ये न अवधार्यते, जिसके द्वारा निश्चय किया जाता है, सह पुरुष, वो पुरुष है, वो आत्मा है, वो मन नहीं हो सकता। एवं इसी प्रकार से ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदा त्रयम अपि एतद् जातिता प्रविभजन्ते ते सम्यक दर्शिनः तै अधिगता पुरुषः। वो कहते हैं एवं इसी प्रकार से ग्रहीत्री जो ग्रहण करने वाला है आत्मा, ग्रहण जो ग्रहण कराने वाला है साधन मन, और ग्राह्य जिसको हम ग्रहण करते हैं वो पदार्थ। तो ग्राह्य पदार्थ है दृश्य जिसको आप कह सकते हैं, अथवा साध्य जिसको कह सकते हैं। तो ग्राह्य अलग, ग्रहण अलग और ग्रहीता अलग, ये तीनों अलग है। इन तीनों के स्वरूपों को चित्त भेदा, चित्त के भेद से यानी चित्त को उन तीनों से अलग करके देखेंगे तब त्रयमपि, ये तीनों के तीन, त्रयमपि एतद् जातितः प्रविभजन्ते, ये जाति से तीनों ही अलग ही प्रतीत होते हैं। जाति तक का मतलब है स्वभाव से, उस वस्तु का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव से पता लगता है वो अलग है। चित्त का स्वभाव अलग है क्योंकि वो साधन है, साधन के रूप में, करण के रूप में है। और दृश्य का स्वभाव अलग है जो ज्ञेय के रूप में है। और ग्रहीता का स्वभाव अलग है जो ग्रहण करने का स्वरूप है। उसमें एक में कर्तृत्व स्वरूप है और एक में ज्ञेयत्व स्वरूप है और एक जनाने का स्वरूप है। तो तीनों का स्वरूप अलग अलग है। इससे प्रविभजन्ते त्रयमपि, वो तीनों अलग अलग सिद्ध होते हैं। ते उन पदार्थों को सम्यक दर्शिना, ये जो सम्यक दर्शी है, विवेकी है, तत्ववेत्ता है, वो जान पाते हैं। इसलिए तय अधिगतः पुरुषा, उन्हीं के द्वारा वो पुरुष अधिगत होता है, यानी उन्हीं के द्वारा वो पुरुष रूपी आत्मा जो है समाधि से जाना जाता है। बाकी कोई नहीं जान सकता, वही जान पाता है जो इन तीन भेदों को अच्छी तरह समझ सकता हो। ग्रहीता क्या है, ग्रहण क्या है और ग्राह्य क्या है। तो ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता, इन तीनों के भेद को अच्छी तरह जो जानने वाला होगा वही पुरुष को जान पाएगा। क्योंकि ग्राह्य को भी समझना पड़ता है, ग्राह्य का विवेक रखना पड़ता है, ग्रहण का भी विवेक रखना पड़ता है और ग्रहीता का भी विवेक। तीनों के विवेक के बिना तीनों को जान नहीं सकते। विवेक का अर्थ यहाँ पर आदमी को यही नहीं समझ में आता है कि ये जो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये मेरे लिए साध्य है या साधन है, उसको समझ में नहीं आता है। ये दृश्य के रूप में है, ये यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, उसको समझ में नहीं आता। ये उपयोग करने के साधन के रूप में है, ये यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, ये समझ में नहीं आता। और जब वो नहीं समझ में आया तो मन कैसे समझ में आएगा? मन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, वो उससे भी सूक्ष्म है। जिस मन के माध्यम से जिन दृश्य पदार्थों को हम देख पा रहे हैं तो वो मन भी समझ में नहीं आएगा, और उस मन को और उन दृश्यों को प्राप्त करने की जो चेष्टा करने वाला आत्मा है और सूक्ष्म है, वो और नहीं समझ में आएगा। इसलिए तीनों को समझना होगा। ग्रहीता को अलग से समझना है, ग्रहण को अलग से समझना है और ग्राह्य को भी अलग से समझना है। तीनों का भेद करते हुए तीनों के यथार्थ स्वरूप को जानने पर ही व्यक्ति को पुरुष की प्राप्ति या पुरुष की समाधि या पुरुष का दर्शन साक्षात्कार होगा। अन्यथा ये नहीं हो सकता। इन सब के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, यानी विवेक वैराग्य की आवश्यकता है। जो आपने समाधिपाद में सुना है कि विवेक किसे कहते हैं, वैराग्य किसको प्राप्त होता है, वैराग्य की दशा में क्या अनुभूति होती है, वो सारी अनुभूतियों को ध्यान में रखते हुए यदि इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित बात है व्यक्ति
इसको समझ पाएगा। और इस समझ में ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य ये मुख्य चीज़ें हैं, इसके बिना व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होगा। और इन तीनों को विषय बनाने वाला चित्त है, मन है, इसलिए इस मन को सूत्रकार ने सर्वार्थम कहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।